इस वीडियो में हम देखेंगे एक रिकॉर्ड जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हर उम्र में तोड़ा है। हम साल दर साल 40 साल की उम्र तक जाएंगे। शुरुआत 18 साल की उम्र से, जब वह मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन करने वाले इतिहास के पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने, लेकिन अगले ही साल उन्होंने वाकई बड़े रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया, क्योंकि 19 साल की उम्र में उन्हें यूएफए यूरो के लिए बुलाया गया और ग्रीस के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने हेडर से गोल किया और यूरो में पुर्तगाल के लिए गोल करने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और हर साल के साथ उनके रिकॉर्ड और भी पागल होते जाते हैं। तो चलिए अगले साल पर चलते हैं, जब क्रिस्टियानो 20 साल के हो गए। 2005 में उन्होंने प्रीमियर लीग का एक मैच मिडलसब्रो के खिलाफ खेला, जहां उन्होंने मैच के बिल्कुल आखिरी पलों में हेडर से गोल किया। उन्होंने ज्यादा जश्न नहीं मनाया क्योंकि टीम 4-0 से हार रही थी, लेकिन उसी गोल के साथ रोनाल्डो प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का 1000वां गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। लेकिन अगले ही साल जब रोनाल्डो 21 साल के हुए, उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। 2006 में उनका सपना पूरा हुआ जब उन्हें विश्व कप के लिए बुलाया गया। इसीलिए पहले मैच में वह गोल करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर ग्रुप स्टेज के दूसरे मैच में फिगो को बॉक्स के अंदर फाउल किया गया, तो उन्होंने गेंद युवा रोनाल्डो को दी ताकि वह एक रिकॉर्ड तोड़ सके। And scores. And the boy from Madeira who loves playing for his country. एक पेनल्टी जिसने रोनाल्डो को विश्व कप में पुर्तगाल के लिए गोल करने वाला इतिहास का सबसे युवा खिलाड़ी बना दिया। उस पल से वह मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और भी बेहतर खेलने लगे, इतना कि अगले ही सीजन में उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने प्रीमियर लीग को 17 गोल और 15 असिस्ट के साथ खत्म किया, यूनाइटेड को खिताब जिताने में अहम खिलाड़ी बनते हुए, और इसी वजह से उन्होंने यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें खिलाड़ियों द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इसके अलावा उन्होंने फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीता, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी जीता। 22 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही साल में वे 5 व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। अब अगले साल जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, उसे पार करना और भी मुश्किल है। जब वह 23 साल के हुए, रोनाल्डो ने और भी बेहतर खेलना शुरू किया और उन्होंने प्रीमियर लीग फिर से जीत ली। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने चैंपियंस लीग में 8 गोल भी किए, जिससे यूनाइटेड को खिताब जीतने में मदद मिली। बस उस पेनल्टी शूटआउट की बात नहीं करें। और इस तरह रोनाल्डो ऐसे आंकड़ों तक पहुंच गए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सीजन में 51 गोल योगदान। इसके साथ उन्होंने अपना पहला बैलन डी और जीता। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। इस तरह रोनाल्डो इंग्लैंड में खेलते हुए दोनों पुरस्कार जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए। दरअसल वह आज भी प्रीमियर लीग में खेलते हुए फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। रुको, लगता है मैं अपना ग्लोब वहीं भूल गया। तो अब जब वह बैलन डी'ओर विजेता बन चुके थे, अगले ही साल 24 साल की उम्र में उन्हें रियल मैड्रिड ने साइन किया। उस समय तक इतिहास का सबसे महंगा ट्रांसफर जिदान का 77 मिलियन यूरो का था, लेकिन तभी रोनाल्डो ने उस वक्त का सबसे महंगा ट्रांसफर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 94 मिलियन यूरो। उन्होंने एक ही समय में रिकॉर्ड भी तोड़ा और मैड्रिड का बैंक भी। और अब जब वह रियल मैड्रिड में हैं, उनके रिकॉर्ड पूरी तरह नए स्तर पर जाने वाले हैं। लेकिन रोनाल्डो ने साबित कर दिया कि वह सारी रकम वाजिब थी, क्योंकि अगले ही सीजन में उन्होंने ला लिगा में 26 गोल और चैंपियंस लीग में 7 गोल किए, कुल मिलाकर 33। यह उनकी डेब्यू सीजन थी, जब वह अभी भी नंबर 9 की जर्सी पहन रहे थे, और इसी के साथ उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए अपने पहले सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह रिकॉर्ड सिर्फ 2025 में म्बाप्पे ने तोड़ा। लेकिन अगले ही साल 26 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद म्बाप्पे कभी न कर पाए। स्पेनिश लीग में उन्होंने सेविया के खिलाफ 4 गोल, रेसिंग सैंटांडर के खिलाफ 4 गोल और एथलेटिक, विल्लारियल, मालागा और गेटाफे के खिलाफ हैट्रिक की। इसके साथ वह ला लिगा के एक ही सीजन में 40 गोल तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए, और इस तरह 60 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। उसे दोहराना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अगले ही सीजन में 27 साल की उम्र में उन्होंने 7 अलग अलग टीमों के खिलाफ हैट्रिक की और अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, ला लिगा में 46 गोल दागते हुए। लेकिन इसके साथ उन्हें एक ऐसा रिकॉर्ड भी मिला जिसे वह शायद याद भी नहीं रखना चाहते। इस तरह वह इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो टॉप स्कोरर नहीं बने। मेसी ने उनसे 4 गोल ज्यादा किए, तो जरा सोचिए, अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले सीजन से भी ज्यादा गोल करना और फिर भी पिचिची ट्रॉफी न जीत पाना। हमने आखिर एक ही ला लिगा में 2 खिलाड़ियों के 96 गोल करने को सामान्य कैसे मान लिया। इस बीच वह पुर्तगाल के लिए खेलते रहे और 2013 में 28 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी उनके सबसे खास रिकॉर्ड्स में से एक है।
कैमरून के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में उन्होंने पहला और आखिरी गोल किया 5-1 की जीत में। ऐसा कुछ जो वह अक्सर करते थे, लेकिन उन गोलों के साथ वह राष्ट्रीय टीम के लिए 49 गोल तक पहुंच गए, पूर्व स्ट्राइकर पाउलेटा को पीछे छोड़ते हुए, और रोनाल्डो को पुर्तगाल का सर्वकालिक सबसे बड़ा गोल स्कोरर बना दिया। आज उनके पास पाउलेटा से लगभग 3 गुना ज्यादा गोल हैं। ये तो पागलपन है। और अब अगले ही साल रोनाल्डो 29 साल के हो गए और 2014 में ही उन्होंने चैंपियंस लीग में अपना पहला बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। ग्रुप स्टेज के पहले ही मैच में उन्होंने गालातासराय के खिलाफ हैट्रिक से शुरुआत की। फिर उन्होंने कोपेनहेगन के खिलाफ 2, जुवेंटस के खिलाफ 2 और गालातासराय के खिलाफ 1 और गोल किया, ग्रुप स्टेज को 9 गोलों के साथ खत्म करते हुए। लेकिन वह वहीं नहीं रुके। शाल्के के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में उन्होंने दोनों मैच मिलाकर 4 गोल किए, क्वार्टर फाइनल में 1 और, फिर बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 2 गोल और फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। In his own country too. There it goes. It is 4-1. ग्रुप स्टेज में 9 गोल और नॉकआउट स्टेज में 8 गोल थे। इस तरह रोनाल्डो ने एक ही चैंपियंस लीग सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसी उम्र में उन्होंने राउल गोंजालेज को पीछे छोड़ते हुए चैंपियंस लीग के सर्वकालिक सबसे बड़े गोल स्कोरर का रिकॉर्ड बना लिया। वह साल उनके लिए वाकई बहुत खास था। फिर 2015 में जब रोनाल्डो 30 साल के हुए, उन्होंने राउल को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया। अक्टूबर 2015 में लेवांते के खिलाफ उन्होंने गेंद को कंट्रोल किया और बॉक्स के बाहर से कोने में जोरदार शॉट लगाया। ये गोल सिर्फ स्कोर बढ़ाने के लिए नहीं था, क्योंकि उसी पल रोनाल्डो ने राउल को पीछे छोड़ते हुए रियल मैड्रिड के सर्वकालिक सबसे बड़े गोल स्कोरर बन गए। राउल के नाम 323 गोल थे और उन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन उस दिन रोनाल्डो ने 324वां गोल किया और ये सब उन्होंने आधे से भी कम मैचों में कर दिखाया। ये तो सच में पागलपन है। उस समय तक उनके पास पहले ही 3 बैलन डियोर थे, ठीक उतने ही जितने प्लातिनी, वैन बास्टन और क्रूइफ के पास थे। लेकिन अगले ही सीजन में रोनाल्डो ने 48 मैचों में 51 गोल कर दिए। इसके अलावा उन्होंने चैंपियंस लीग जीती और पुर्तगाल के साथ यूईएफए यूरो भी अपने नाम किया। इस तरह 31 साल की उम्र में वह अपने करियर में चौथी बार बैलन डियोर जीतने वाले खिलाड़ी बने। इस तरह उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कभी नहीं टूटेगा, सबसे ज्यादा बैलन डियोर जीतने वाले यूरोपीय खिलाड़ी। और अगले ही साल उन्होंने इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके रिकॉर्ड और भी ज्यादा हैरान करने वाले होते जाते हैं और अगले साल एक और रिकॉर्ड आया। 2017 के दूसरे हिस्से में अब 32 साल की उम्र में वह रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में गए और एपोएल के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 2 गोल किए। उनके लिए यह रोज का काम था। लेकिन अगले मैच में डॉर्टमुंड के खिलाफ उन्होंने फिर गोल किया, फिर टॉटनहैम के खिलाफ 1 और इंग्लैंड में टॉटनहैम के खिलाफ 1 और। यह पहले ही लगातार 4 मैचों में गोल कर चुका था। फिर अगले मुकाबले में उसने एपोएल के खिलाफ 2 और गोल किए। अब ग्रुप स्टेज के हर मैच में गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसे आखिरी मैच में डॉर्टमुंड के खिलाफ गोल करना जरूरी था। तो 6 मैचों में रोनाल्डो ने 9 गोल किए। उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी ग्रुप स्टेज के हर मैच में गोल नहीं कर पाया, यहाँ तक कि अपनी सबसे ज्यादा गोल वाली सीजन में भी हालैंड नहीं। इसके बाद उन्होंने नॉकआउट स्टेज में 6 और गोल किए और 15 गोल के साथ टॉप स्कोरर बने। लेकिन वह पहले ही 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 में टॉप स्कोरर रह चुके थे। इस तरह 2018 में रोनाल्डो इतिहास का इकलौता खिलाड़ी बना जिसने 7 बार चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर बनने का रिकॉर्ड बनाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से 6 लगातार थे। यह अविश्वसनीय है। लेकिन यह रियल मैड्रिड के साथ उनका आखिरी रिकॉर्ड था। जुवेंटस में जाने के तुरंत बाद उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। लीग जीतना वैसे ही मुश्किल होता है और रोनाल्डो इंग्लैंड और स्पेन दोनों में घरेलू लीग जीत चुके थे। फिर भी जुवेंटस पहुंचते ही उन्होंने सीरिए में 21 गोल किए और 8 असिस्ट दिए और मुख्य खिलाड़ी बनकर टीम को नेपोली से 11 अंक आगे रहते हुए स्कुडेट्टो जिताया। इस तरह रोनाल्डो इतिहास का इकलौता खिलाड़ी बन गया जिसने इंग्लैंड, स्पेन और इटली की घरेलू लीग जीती, जो टॉप 5 लीगों में से 3 हैं। इसके बाद भी उन्होंने बेहद ऊंचे स्तर पर खेलना जारी रखा और अगले साल उन्होंने सीजन को 37 गोल के साथ खत्म किया। इसी वजह से 2020 में उन्हें यूईएफए टीम ऑफ द ईयर में चुना गया। वह इसके आदी थे, लेकिन यह वाला खास था। वह पहली बार यूईएफए टीम ऑफ द ईयर में 2004 में शामिल हुए, फिर 2007 में दोबारा चुने गए और उस साल से आगे वह हर एक सीजन में यूईएफए टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा रहे। इस तरह 2020 में वह लगातार 14वीं बार उस सूची में शामिल हुए। ये सबसे ज्यादा लगातार चयन का रिकॉर्ड था और सबसे पागलपन वाली बात, वह तब 35 साल के थे।
लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह अभी और कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। उस समय तक रोनाल्डो अपने करियर में 700 से ज्यादा गोल कर चुके थे, लेकिन जब वह दिसंबर 2021 में ओल्ड ट्रैफर्ड लौटे तब वह 799 गोल तक पहुंच चुके थे। इसलिए आर्सेनल के खिलाफ वह दिन इतिहास रचने का दिन हो सकता था, जब तक कि Rashford playing it in. There it is. इसके साथ ही रोनाल्डो आधिकारिक करियर में 800 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ये उनकी अविश्वसनीय लंबी उम्र को दिखाता है और अगले साल उनके गोलों ने उन्हें विश्व कप में एक रिकॉर्ड दिलाया। वह पहले ही 2006, 2010, 2014 और 2018 में गोल कर चुके थे। तो घाना के खिलाफ ग्रुप स्टेज के पहले मैच में वह इतिहास से सिर्फ एक गोल दूर थे। तभी उन्हें बॉक्स के अंदर गिरा दिया गया और रेफरी ने पेनल्टी दे दी। It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal. इससे वह इतिहास का इकलौता खिलाड़ी बन गया जिसने 5 विश्व कप में गोल किया। ये रिकॉर्ड मेस्सी भी नहीं छू पाए थे, क्योंकि उन्होंने 2010 में गोल नहीं किया था और बहुत से लोगों को इसका एहसास भी नहीं था। लेकिन रोनाल्डो 2003 से पुर्तगाल के लिए खेल रहे हैं, यानी 20 साल से भी ज्यादा समय तक अपने देश का प्रतिनिधित्व। फिर भी इतने सब के बावजूद उनके पास राष्ट्रीय टीम में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अभी तक नहीं था। कुवैत का एक खिलाड़ी था जिसके नाम 196 अंतरराष्ट्रीय मैच थे, लेकिन 2023 में 38 साल की उम्र में रोनाल्डो ने लिक्टेनस्टीन के खिलाफ यूरो क्वालिफायर्स का मैच शुरू किया। वह उनकी 177वीं अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति थी और उसी दिन वह राष्ट्रीय टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। लेकिन अगले साल जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब वह अल नास्र पहुंचे तो बहुत से लोगों ने सोचा कि वह संन्यास तक धीरे धीरे रुक जाएंगे, लेकिन 2023-24 सीजन में उन्होंने क्लब के लिए 44 गोल किए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए भी गोल करना जारी रखा और फिर सितंबर 2024 में क्रोएशिया के खिलाफ उन्होंने यह किया। Yes, there's Nuno Mendes and he whips that one in looking for Ronaldo. जश्न मनाने के लिए वह दौड़े और फिर जमीन पर आंसुओं में गिर पड़े। क्यों? उन्होंने अपने करियर का 900वां गोल जो कर लिया था। अपने 800वें गोल के 3 साल से भी कम समय में उन्होंने 100 और गोल दाग दिए और उसी साल उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा जो फुटबॉल में नहीं बल्कि यूट्यूब पर था। इतिहास का सबसे तेज चैनल जिसने 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए। चैनल लॉन्च करते ही उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में 1 करोड़ सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। यह वाकई पागलपन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम उस गैप को थोड़ा कम कर सकें। और जैसे कि यह पहले से ही काफी नहीं था, 40 साल की उम्र में भी रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। हंगरी के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर्स के एक मैच में उन्होंने बॉक्स के अंदर से गोल किया और फिर एक क्रॉस पर दोबारा स्कोर किया। ये 2 गोल उन्हें ग्वाटेमाला के एक खिलाड़ी से आगे ले गए और उन्हें विश्व कप क्वालिफायर्स का सर्वकालिक टॉप स्कोरर बना दिया। 51 क्वालिफाइंग मैचों में उन्होंने 41 गोल किए और इसमें कोई शक नहीं कि यह उनके करियर का आखिरी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो क्या तुम्हें यह वीडियो पसंद आया? अगर हाँ, तो मुझे लगता है कि यह वाला भी तुम्हें पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।